प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दोपहर 1 बजे संसद भवन परिसर में होगी बैठक। संसद में राहुल गांधी ने मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। पूछा, सरकार के पास आंदोलन में मारे गए किसानों का आंकड़ा क्यों नहीं है। सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, कांग्रेस के पास मरने वाले किसानों की लिस्ट है तो दी क्यों नहीं। ये किसानों के साथ राजनीति है। किसानों को केंद्र सरकार ने भेजे 5 प्रस्ताव। एमएसपी पर कमेटी, आंदोलन खत्म होने पर तुरंत मुकदमों की वापसी, मुआवजा, बिजली बिल पर सभी पक्षों से चर्चा की बात शामिल है। सरकार ने कहा, पराली पर पहले फैसला हो चुका है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव से किसान संगठन सहमत नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, सरकार की 3 शर्तें मंजूर नहीं। एमएसपी पर कमेटी को लेकर आपत्ति, सरकार से कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा। सरकार के प्रस्ताव पर 2 गुटों में बटे किसान संगठन। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर हरियाणा के संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में नहीं है, जबकि पंजाब के 90% संगठन प्रस्ताव से संतुष्ट हैं। सीएम योगी का आज मथुरा दौरा। 201 करोड़ की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी में बीजेपी का सामाजिक संवाद कार्यक्रम। आज लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर अवध क्षेत्र का कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन यूपी। आज महिलाओं के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। प्रियंका ने पहले ही 2 घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया था। यूपी के गोरखपुर को पीएम मोदी की 9,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। एम्स और खाद्य कारखाने का उद्घाटन किया। डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही। हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। यूपी में जीत के लिए बीजेपी का चुनावी अभियान और तेज होगा। काशी में 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री सम्मेलन, 17 दिसंबर को मेयर सम्मेलन होगा। यूपी चुनाव पर ताजा सर्वे में योगी आदित्यनाथ सीएम की पहली पसंद। योगी 44% तो अखिलेश 31% लोगों की पसंद है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल का बयान। समाजवादी पार्टी को बताया रावण की सेना। एक तरफ श्री मोदी श्री योगी के रूप में श्री राम की सेना है, तो एक तरफ समाजवादी पार्टी, लोकदल, बसपा, कांग्रेस की ये रावण रूपी राक्षसी रावण की सेना है। जनता को फैसला करना है, राम की सेना के साथ जाना है या रावण की सेना के साथ जाना है। बलिया में यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बयान। कहा, बाबा विश्वनाथ मंदिर में सफेद दीवार, सफेद भवन और मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के मंदिर के बीचों बीच सफेद भवन हर हिंदुओं के सीने में शूल की तरह चुभता है। यूपी के बस्ती में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का योगी सरकार पर आरोप। कहा, योगी जी इतना डरते क्यों हैं? मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर पुलिस लाइन में उतारा गया। चुनाव से पहले नेताओं को आई शहर की स्वच्छता की याद। लखनऊ में बीजेपी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शुरू किया स्वच्छता अभियान। पंजाब की राजनीति हुई, कुछ खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखा दें। कांग्रेस के पंजाब चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख अजय माकन को बनाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साधा निशाना। कहा, एक तरफ केंद्र सरकार सिख दंगों के दोषियों को सजा दिलवा रही है, वहीं कांग्रेस माकन को जिम्मेदारी देकर पंजाबियों के घाव पर नमक रगड़ रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके फार्म हाउस पर मुलाकात की। विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बात। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के कैप्टन अमरिंदर के ऐलान पर कांग्रेस नेता जसवीर सिंह गिल का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के साथ जाना कैप्टन साहब की सबसे बड़ी गलती साबित होगी, सफल नहीं होंगे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का अमृतसर में अवैध माइनिंग को लेकर चन्नी सरकार पर आरोप। उनके हल्के में चल रहा है, वो उनके मालिक हैं कि उनकी उसमें पार्टनरशिप है। मिशन पंजाब पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल, जालंधर में केजरीवाल ने की रैली, कहा मेरी नीयत साफ है, दिल्ली वालों ने एक मौका दिया, आप भी दें। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी एक्शन में, अमृतसर के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर मारा छापा, स्कूल में साफ सफाई और दूसरे इंतजामों का लिया जायजा। चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के अभियान की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एलईडी वैन के जरिए दूर दराज के लोगों तक जानकारी पहुंचाने की योजना। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दुबई की यात्रा पर, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 में शामिल होंगे, उद्योग मंत्री जगदीश पांचाल भी साथ में। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई की अध्यक्षता के अंदर आज गुजरात से पूरा डेलीगेशन और उच्च अधिकारी आज दुबई जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ जारी, जिले के चेक चोलन में इलाके में सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान, कहा जब तक 370 की वापसी नहीं होती तब तक खुद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। केंद्र ने जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने उठाया सवाल, पूछा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र क्यों बढ़ाया गया? नागालैंड में जो हुआ वो पंजाब और कश्मीर में भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के लोगों को मिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ, पहाड़ी इलाकों में 16 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने से लोगों को मिली राहत। रोड बन रही है, अब सब लोग अच्छा काम हो रहा है, अब लोगों को बहुत खुशी है यहाँ के लोगों को। नागालैंड का आज दौरा करेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, एक हफ्ते में सौंपेंगे रिपोर्ट। शनिवार को सुरक्षा बलों की फायरिंग में 15 नागरिकों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की बैठक आज, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। दिल्ली में शिवसेना सांसद संजय राउत की आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात। कल राहुल गांधी से मिले थे राउत, बोले कांग्रेस बिना कोई अलग फ्रंट संभव नहीं, राहुल गांधी को लीड करने को कहा। मुंबई में 6 दिसंबर तक कुल 4,845 लोग विदेश से आए, कुल 23 यात्री कोरोना संक्रमित मिले, जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए भेजा गया सैंपल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए निकाली गई रैली, म्युनिसिपल कमिश्नर ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। भारत सरकार ने एट रिस्क देशों की सूची में बांग्लादेश को हटाया, घाना और तंजानिया को शामिल किया। कोरोना के बीच रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। at 4%. सेंसेक्स में आज करीब 677 अंक का उछाल दर्ज किया गया, 58,310 पर पहुंचा बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स। निफ्टी में भी करीब 200 अंकों का उछाल। हवा में बढ़ते प्रदूषण के चलते पानीपत में 2 दिनों के लिए कोयला इंडस्ट्री बंद, कमीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट ने दिया आदेश। इंडस्ट्रीज को जो गैस पे रन कर रही है वो अलाउड है, वो चल सकती हैं। इवन जो इंडस्ट्रीज गैस पे नहीं है वो सैटरडे संडे ऑफ रहेंगी।
दिल्ली वालों को कुछ राहत, हवा के प्रदूषण का स्तर पहले से सुधरा। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 235 दर्ज किया गया, जो अभी भी बहुत खराब स्थिति में है। पहले से काफी सुधार है। कल दिल्ली का AQI 350 के करीब था। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दिल्ली NCR के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।